बंगलौर जयानगर में वाणी चल रही थी 22 मार्च 1967। 30वें पेज के आदि में बात चल रही थी बाप के साथ योग रखें तो आत्मा में रोशनी आ जाए। क्या रोशनी? बाप के साथ योग रखने से रोशनी आती है। स्थूल दुनिया में रोशनी देने वाला कौन है? ये दुनिया है, इसमें रोशनी कब होती है? जब सूर्य निकलता है तो रोशनी होती है। क्योंकि सूर्य का संग मिलता है तो आंखों में रोशनी जगमगाती है, चारों तरफ उजेला हो जाता है। ऐसे ही ये जो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया है, इसमें जिनका बाप ज्ञान सूर्य के साथ योग लग जाए तो आत्मा रोशनी में आ जाए। योग में ना रहने के कारण अंधेरा हो गया है। किसके साथ योग में न रहने के कारण? ज्ञान सूर्य बाप के साथ योग में न रहने के कारण अज्ञान का अंधेरा हो गया है। ज्ञान सूर्य बाप के साथ योग नहीं है तो किसके साथ योग रहा? शंकर पार्टी से योग रहा, चंद्रमा से योग रहा। चंद्रमा तो खुद रोशनी नहीं देने वाला है। सूर्य चंद्रमा को रोशनी देता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, इसलिए चंद्रमा को कहते हैं राकापति। क्या? रात्रि का स्वामी। अज्ञान रात्रि का स्वामी कौन? चंद्रमा। और सूर्य ज्ञान दिन का स्वामी। तो योग किसके साथ रखना है? जरूर है ज्ञान सूर्य के साथ योग रखेंगे तो आत्मा में रोशनी आएगी। तो अभी अंधेरा हो गया है, इसलिए बच्चों को बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतनी ही तुम्हारी आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी। क्या? आत्मा की लाइट कैसे दिखाई पड़ती है? नहीं, आत्मा की लाइट, जिस आत्मा में लाइट बढ़ेगी, ज्ञान सूर्य के संग से याद से लाइट बढ़ेगी, उसकी रोशनी कैसे दिखाई पड़ेगी? हाथों से दिखाई पड़ेगी, पांव से दिखाई पड़ेगी, आंखों से दिखाई पड़ती है। चेहरे में वो तेज दिखाई पड़ता है तो लाइट तुम्हारी आत्मा की बढ़ती जाएगी। जैसे पेट्रोल का निशान रहता है ना, तो ये भी याद का मीटर है। क्या? याद का स्टॉक जिसका ज्यादा होगा तो वो मीटर बतावेगा कि इनकी आंखों में चमक आ गई है। याद से आत्मा प्योर बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद नहीं करेंगे तो लाइट भी नहीं मिलेगी। लाइट मिलेगी याद से। विस्मृति में रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो लाइट नहीं मिलेगी। याद से लाइट वृद्धि को पाती रहेगी। वो रोशनी आत्मा की बढ़ती जाएगी। याद न किया और कोई पाप कर्म, विकर्म, विपरीत कर्म कर लिया, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। क्या बात हुई? कर्म करने से क्या कनेक्शन हुआ? याद कर।
बाप के याद में रहकर काम याद रहेगी तो विकर्म होगा नहीं है। दूसरी बात, याद कब रहेगी? जब बाप की सेवा में रहेगी। सेवा किसे कहा जाता है? बाप जैसे चलाता है, जैसे चलाना चाहता है वैसे ही चले, विपरीत न चले, अपोजिशन में ना आवे, न वाचा से अपोजिशन में आवे, न दृष्टि से अपोजिशन में आवे, न कर्मेंद्रियों से अपोजिशन में आवे। कर्मेंद्रियों से, वाचा से कोई भी ऐसा काम न करे जो बाप की श्रीमत के विपरीत। अगर विपरीत हुआ तो सर्विस की या डिसर्विस की? डिसर्विस हो गई। डिसर्विस हो गई माना बाप उन डिसर्विस करने वाले बच्चों को याद नहीं कर सकता। बाप किन बच्चों को याद करता है? जो सर्विसेबल बच्चे बच्चों को याद करता है। तो जिन्होंने विकर्म कर दिया, श्रीमत के विपरीत कर्म कर दिया, भी माना विपरीत, तो उन बच्चों को बाप की पावर लाइट हो गई। बाप भी तो मन बुद्धि आत्मा है ना, तो वो भी तो बच्चों को याद करता है। दोनों तरफ से अगर कनेक्शन मिले तो ज्यादा याद होगी, या एक तरफ से कनेक्शन मिले तो ज्यादा याद होगी? दोनों तरफ से कनेक्शन जुटा हुआ होगा तो याद बहुत तीखी आएगी। तो बाप असल से जिन बच्चों को याद करते हैं उन बच्चों को पावर स्पेशल मिल जाती है। ये स्थूल आंखों से जो दृष्टि देते हैं वो तो अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन तीसरे नेत्र से जिन बच्चों को याद करते हैं, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से, उन बच्चों को कितनी पावर मिलती होगी। लेकिन मिलेगी किनको? जो श्रीमत के अनुकूल, श्रीमत के तरीके से काम करेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, सतो प्रधान बनने का तो कोई पुरुषार्थ नहीं करता। ये बहुत समझने की बात है कि सतो प्रधान कब बनेंगे? जब सत्य कर्म करेंगे, सत्य वाचा बोलेंगे। झूठा कर्म कर लिया, झूठी बात बोल दी तो क्या होगा? सतो प्रधान आत्मा नहीं बन सकती। याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, ये रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकते। क्या कहा? क्या लिख सकते हो? रचयिता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकते। रचना है, वो रचयिता का ज्ञान कैसे देगा? नहीं दे सकते। और रचना स्वयं भी अपना ज्ञान नहीं जान सकती जब तक बाप न बतावे। तो रचयिता और रचना का ज्ञान जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो सृष्टि को नहीं दे सकता। उसमें ज्ञान है ही नहीं। क्या? ज्ञान की रोशनी ज्ञान चंद्रमा में नहीं है। किसमें है? ज्ञान सूर्य में। वो सूर्य, ज्ञान सूर्य ही जब इस सृष्टि पर आते हैं सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में नहीं। चंद्रमा की रोशनी में और सूर्य की रोशनी में क्या अंतर है? चंद्रमा की रोशनी कीड़े मकोड़े सूर्य की रोशनी तीखी होती है, ज्ञान की रोशनी तीखी होती है। उनको कहते हैं राम के बाण। काय के बाण? ज्ञान के बाण। तीखे बाण होते हैं। और चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? शीतल होती है। तो शीतलता में जो काटने वाली आत्माएं, कीड़े मकोड़े जैसी, वो भी पलती रहती है। सूर्य की रोशनी में वो तिल मिला के खलास हो जाते हैं। तो उनमें ज्ञान नहीं है, कृष्ण में।
उनको प्रारब्ध मिलती है। क्या बाप के यहाँ जन्म लेते हैं तो बाप से उनको प्रारब्ध नई दुनिया की मिल जाती है। जरूर उन्होंने संगम युग में ऐसे कर्म किए होंगे। कैसे? कि बाप के ऊपर जीत पाई होगी। जिस बाप ने सतयुग में उन्हें जन्म दिया उसके ऊपर जीत पाई होगी। क्या जीत पाई है? हाँ, यज्ञ की संभाल की। वो तो छोड़ के चला गया, फेल हो गया, और इन्होंने संभाल किया तो वो प्रारब्ध मिल गई। क्या नई दुनिया की प्रारब्ध मिल गई। वो राम सीता वाली आत्माओं को उनका माँ बाप बन के बलि ढोनी पड़ती है। क्या माँ बाप बनते हैं और उनके लिए नई दुनिया सारी तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? चैन की बंसी बजा के तैयार करते हैं या मारामारी की दुनिया में भागदौड़ करके तैयार करनी पड़ती है? मारामारी की दुनिया में भाग दौड़ करके कितनी मार काट की दुनिया होती है, हिंसक दुनिया, उसके बीच में रह करके श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण जैसे बच्चे के लिए नई दुनिया तैयार करते हैं। लेकिन कृष्ण में ज्ञान नहीं है। उस नई दुनिया की स्थापना करने का कृष्ण में ज्ञान नहीं है। वो प्रारब्ध तो पाता है। कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं। क्या उनके जन्म कम नहीं है, पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये भी लगा देना चाहिए कि अंतिम 84वें जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान दे रही। कौन से जन्म में? अनंत के जन्म 84वें जन्म में ज्ञान ले रही है कि ज्ञान दे रही है? कैसे? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से ज्ञान देने का निमित्त बना या ज्ञान लेने का निमित्त बना? कभी सुना लेकिन ज्ञान बराबर समझा नहीं। हाँ, ज्ञान लिया और किसी ने समझा नहीं तो लिया न लिया बराबर हो गया। मुरली में तो बाबा बोलते हैं, मैं तुम बच्चों को सुनाने आता हूँ, ये तो बीच में ऐसे ही सुन लेता है। माने इसको नहीं सुनाने आता हूँ, ये कुछ नहीं समझेगा। मैं तुमको सुनाने आता हूँ, तुम समझदार हो, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बनते हो, डायरेक्ट बच्चे बनते हो। ये कोई डायरेक्ट बच्चा थोड़ी बनता। इसको ज्ञान सूर्य बाप से डायरेक्ट प्रारब्ध नहीं प्राप्त होती। शिव बाबा से इसको डायरेक्ट वर्षा मिलता है क्या? नहीं, नारायण से वर्षा मिलेगा। तो ये आत्मा, कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा अभी 84वें जन्म में फिर से माना पहले भी ज्ञान ले चुकी थी। फिर से का क्या मतलब? पहले लेके आज में भी ज्ञान ले चुकी थी बाप से। लिया था या नहीं लिया था? लिया था। और अभी फिर से ले रहे हैं। फिर से वो ज्ञान सूर्य बाप से ज्ञान ले रहे हैं। फिर फर्स्ट नंबर में ये जाते हैं नई दुनिया में। बाप ने बताया है कि सतयुग में 9 लाख ही होंगे। क्या जो एक्यूरेट सतयुग स्थापन होगा उसमें आबादी दुनिया की 9 लाख ही होगी। क्यों 9 लाख? क्यों कम ज्यादा क्यों नहीं है? 4.5 लाख क्योंकि 9 लाख सितारे दुनिया में गाए हुए हैं। क्या जो आसमान में सितारे हैं उनकी संख्या कितनी गाई हुई है? 9 लाख आसमान में सितारे चमकने वाले हैं। वो हैं आसमान के सितारे और ये है चैतन्य धरती के सितारे 9 लाख। उनमें भी
4.5 लाख चमकते हैं चंद्रमा की रोशनी में, और 4.5 लाख ज्ञान सूर्य की रोशनी में अपने ज्ञान को मर्ज कर देते हैं। उनको अपने ज्ञान का नशा नहीं रहता। उनके लिए बाप ही सब कुछ है। और चंद्रमा की रोशनी में पड़ने वाले सितारे अपने को प्रत्यक्ष वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, अपने को मर्ज नहीं करते। तो जो अपने को मर्ज ही नहीं कर पाते, अपने को पूरा राख ही नहीं बना पाते, स्वाहा नहीं कर पाते, वो बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? जो बोला अव्यक्तवाणी में। अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे। जो अपने देवान को राख बना दे, जैसे पांडवों का गायन है, क्या ऊंची स्टेज में जाकर गल मारे, अपने देवान को गला दिया। तो सतयुग में 9 लाख होंगे, वो फिर वृद्धि को पाते रहेंगे। उन 9 लाख में दास दासियां भी तो होंगी ना, सारी प्रजा ही प्रजा होगी, और प्रजा में दास दासियां भी होंगी। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, ऐसी दास दासियां भी होंगी। क्या दास दासियां भी कोई कम नहीं होंगी? कहेंगे इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। 84 जन्म ही जास्ती से जास्ती गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति परीक्षा पास करेंगे वो तो पहले पहले आवेंगे, और जिन्होंने अच्छी रीति परीक्षा पास नहीं की है, कुछ कम मार्क्स पास किए हैं, वो बाद में आते जाएंगे। जितना देरी से जावेंगे, जितना देरी से दुनिया में, नई दुनिया में जावेंगे, उतना मकान पुराना तो कहेंगे ना। यस, एक जन्म के बाद कोई आता है तो कहीं 83 जन्म, 100-150 साल कम हो गया, माना मकान पुराना हो गया। नया मकान बनता है, कोई भी नया मकान बनता है तो दिन प्रतिदिन उसकी आयु कम होती जाती है। नए मकान बनने के बाद उसकी आयु बढ़ती है या घटती है? घटती जाती है। कोई नया मकान बनावे तो कहेंगे 2-3 वर्ष तक चलेगा, आखिरी वो मकान सड़ ही जाता है। वहां तो सोने के महल बनते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। मिट्टी की ईंटों के मकान नहीं होंगे, पत्थर के मकान नहीं होंगे, सोने की ईंटें बनेंगी, कारखाना बनेगा। आत्मा सोने का, चैतन्य आत्मा रूपी ईंटें जो है वो सच्ची सोने की होंगी। उनमें कोई भी झूठा आदमी नहीं होगा। तो जो सोने का महल बनेगा वो जल्दी तो पुराना हो नहीं सकता। सोना तो बहुत लंबे समय तक चमकता रहता है ना। फिर भी सोने को साफ तो जरूर करना पड़ेगा। भले कितनी भी चमक मारने वाला सोना हो, फिर भी कुछ न कुछ समय के बाद उसमें गंदगी चढ़ जाती है और वो सफाई उसकी करनी पड़ती है। जेवर भले सच्चे सोने का बनाओ, आखिरी फिर भी उस जेवर की सफाई करनी पड़ती है। तो भी साबित होता है कि तुम बच्चों की आत्मा सोने मिसल थी, सोने जैसे थे, सच्चे थे। फिर कलयुग के अंत में उसमें कचरा चढ़ जाता है तो सफाई करनी पड़ती है।
सफाई के बाद फिर उन्हें पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यही खुशी होनी चाहिए कि हम तो नई दुनिया में जा रहे हैं। क्या तुम बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए, और तथाकथित बेसिक ब्राह्मण वालों को ये खुशी नहीं होगी। क्या कि हम नई दुनिया में जीते जी जाने वाले, वो क्या समझेंगे? ये शरीर छूट जाएगा, फिर कभी अगले जन्म में हम नई दुनिया में जाएंगे। और तुम्हारी बुद्धि में है हम तो इस शरीर से इसी जन्म में जीते जी नई दुनिया में जाने वाले। इस नरक में हमारा ये अंतिम जन्म है, इसके बाद इस दुनिया में हमारा कोई जन्म होने वाला नहीं है। इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो जानते हो, ये पुरानी दुनिया है और ये सब पुराने शरीर है, इसलिए इनमें हमारा ममत्व तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी तो तीसरे नेत्र में नई दुनिया बसी हुई है। हम कहाँ जाने वाले हैं? हम तो नई दुनिया बाकी बनने वाले हैं। अभी हमको सतयुग की नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए बन जाएंगे। अभी तो इस दुनिया के जो 5 तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से जो शरीर बना हुआ है वो पुराना है। नई दुनिया में शरीर भी हमारा कंचन काया 5 तत्वों से सात्विक बनेगा। तो ऐसे ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये पढ़ाई है, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। क्या उनकी पढ़ाई तो फिनिश हो गई, किनकी? कृष्ण की। और कृष्ण के जो भी फॉलोअर हुए अंतिम जन्म में, दादा लेखराज और दादा लेखराज के जो भी फॉलो करने वाले हैं, उनकी तो पढ़ाई फिनिश हो गई। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई अंत तक चलती रहेगी। जब तक जीना है तब तक तुम ज्ञान जल पीते रहो। पढ़ाई बंद हुई, जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। क्या? तो पढ़ाई चलते रहना अच्छा है या पढ़ाई बंद होना अच्छा है? पढ़ाई चलते रहना क्या अच्छा है? चलते रहना अच्छा है बाबा। पढ़ाई चलती रहे। अच्छा, नहीं बाबा, जल्दी जल्दी नई दुनिया जाना है, इसलिए पढ़ाई खत्म होना जल्दी जल्दी नई दुनिया में जाना है, इसलिए पढ़ाई खत्म होनी चाहिए ताकि बाबा भाग जाए। बाबा को भगाने का। जल्दी पढ़ाई बंद होगी तो विनाश हो जाएगा। तुमको स्टूडेंट अपने को समझकर ईश्वरीय पढ़ाई की खुशी में रहना चाहिए। क्या खुशी में रहना चाहिए? हमको भगवान पढ़ाते हैं। उन तथाकथित ब्राह्मणों को भगवान नहीं पढ़ाते। उनको कौन पढ़ाते हैं? उनको मनुष्य गुरु दीदी दादी दादा देहधारी पढ़ाते हैं, और हमको भगवान पढ़ाते हैं। ये खुशी कोई कम थोड़ी है, ये तो बहुत ऊंची खुशी है। परंतु ये भी जानते हो कि साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ माया हमसे उल्टे काम भी करवा देती है। पढ़ाई तो हम ऊंची पढ़ रहे हैं, लेकिन माया भी पीछे लगी हुई है। वो माया क्या करती है? वो माया जो है वो हमसे उल्टे काम करवा देती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते हैं, फिर माया गटर में डाल देती है। पढ़ाई तो हम ऊंची पढ़ते हैं, वो ऊंची पढ़ाई का प्रभाव ये होता है 5-6 साल तक भी हम अच्छे से चलते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर माया गिरा देती। हम गिरा हूं, ये भावना पैदा हो जाती है। एक बार गिरे फिर वो अवस्था नहीं बन पाती। जैसे कि 5 माल से नीचे गिर जाते हैं, वो गिरने की बात
बार बार अंदर को खाती रहती है। ज्ञान में चलने के बाद कोई गिरते हैं तो गिरने की बात बार बार दिल के अंदर खाती रहती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी, इस जन्म में जो पाप किए हैं हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की सारी बातें याद तो रहती है ना। बाबा भी तो छोटेपन में ही हिस्ट्री सुनाते हैं, बुद्धि में याद आती तो है ना। बाबा को वो जगह आदि सब याद है, परंतु अभी तो वहां सब नई जगह बन गई होगी। 5 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद होनी चाहिए। अगर भूल गए हैं 5 वर्ष से बाद वाली जीवन कहानी बचपन की अगर भूल गए हैं तो उनको कहेंगे डल बुद्धि। बाबा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी लिखो, ये लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है कि ये लाइफ में कितना चमत्कारी था। गांधी इंदिरा आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं जीवन कहानी के। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी वैल्यूबल है। उन इंदिरा गांधी और गांधी जी की लाइफ कोई वैल्यूबल नहीं है। क्यों? गोली तो मारती वो भी ठीक बात है, लेकिन उनको कांटों का ताज मिलता है। क्या? उनको जो ताज मिलता है वो कांटों का ताज मिलता है, और तुमको हीरे जवाहरात का ताज मिलता है। तुम जो राजाई करते हो हीरे जवाहरात जैसी आत्माओं के ऊपर राजाई करते हो, और वो किसके ऊपर राजाई करते हैं? कांटों। जिनके ऊपर राजाई करते हैं वो पत्थर मार के नाक ही तोड़ देते हैं। फिर प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है। तो लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी वैल्यूबल है। तुम लोगों के आगे तो और कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी वैल्यूबल। तुम लोगों के आगे कोई की भी लाइफ बर्थ ना टिपेनी है। तुम्हारी नजर में तो वो कोई लाइफ नहीं है। वंडरफुल लाइफ तुम्हारी ये है, ये है मोस्ट वैल्यूबल लाइफ, अमूल्य जीवन है। क्या अमूल्य जीवन? अमूल्य क्या होता है? चांदी, सोना, हीरा क्या मूल्य होता है? हीरा। हीरे की भी कीमत होती है, लेकिन कोई कोई हीरा ऐसा होता है जिसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा ऐसा है जिसकी आज तक कोई कीमत आंक नहीं सका। तो तुम्हारी जीवन अमूल्य हुई ना। तुम्हारे इस जीवन की वैल्यू नहीं कही जा सकती है। इस समय तुम बहुत सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण तो कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण? जो सत्युग के लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण के जन्म रूप में जन्म लेकर के प्रिंस बनते हैं, फिर बड़े होकर नारायण बनते हैं, उनकी तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्यों? वो शरीर छोड़ दिया। नहीं, शरीर भी छोड़ दिया। ज्ञान सत्युग में जो लक्ष्मी नारायण जन्म लेंगे वो कोई की सेवा नहीं करें, विश्व का कल्याण नहीं करेंगे। वो कोई सेवा नहीं करते, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यू है, जबकि औरों की भी ऐसी जीवन बनाने की तुम सर्विस करते हो, तो गायन लाइफ तुम्हारी लाइफ हो जाती है। वैष्णो देवी का भी मंदिर है ना। मंदिर किस बात की यादगार है? हम क्या है? हाँ, मंदिर जो बना है वो प्योरिटी की यादगार है कि मंदिर में वो वैष्णो देवी की कितनी पूजा होती है, कितना बड़ा मेला लगता है। अभी तुम सब वैष्णव, मनुष्यों की तो ये भी बुद्धि नहीं चलती है कि एक ही सिर्फ वैष्णव थोड़ा ही होगा। एक ही वैष्णो देवी होगी क्या?
एक ही होगी या नंबरवार भुजाएं भी होगी? नंबरवार भुजाएं होगी। नंबरवार भुजाएं होंगी। 22 मार्च 1967 की वाणी का चौथा पेज। वैष्णव माना कि तुम पवित्र बन गए, विष्णु की औलाद बन गए। विष्णु माना विष्णु विकार माना जिसमें विषय विकार बिल्कुल नहीं है, वो है वैष्णव। और विष्णु जिसको कहते हैं उसकी तुम औलाद हो। तो जैसे तुम्हारे रचयिता वैसे तुम रचना बन जाते हो, तुम भी पवित्र बनते हो। खान पान भी तुम्हारा वैष्णव है। पहले नंबर विकार में तो तुम वैष्णव हो ना। क्या विकारों की जो बातें हैं, विकारों को ग्रहण करने की जो बातें हैं, उनमें तुम वैष्णव हो। तुम विकारों को ग्रहण नहीं करते हो। जगदम्बा की ये सब बच्चियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी सब है उनकी संतान। किनकी? ब्रह्मा और सरस्वती किसकी संतान है? जगदम्बा की ये सब बच्चियां ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्रह्मा और सरस्वती। जो भी पुराने हैं वो सब किसकी संतान हुए? जगदम्बा की संतान है। और बाकी सब है उनकी संतान। किनकी संतान? ब्रह्मा सरस्वती की संतान। नंबरवार देवियां हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि जो दे दी है वो सब फालतू है। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो इतनी भुजाएं दे दी है। ब्रह्मा को भी 1000 भुजाओं वाला, 100 भुजाओं वाला दिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा को भी इतने सहयोगी होंगे ना। ये सब भक्ति मार्ग की बातें समझाई जाती है। क्या ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं और शंकर को भुजाएं नहीं देते। जो 2 भुजाएं दी है वो भी जगन्नाथ के मंदिर में काटी हुई दिखाई गई। तो ये क्या? उनको इतनी भुजाएं और तुमको जो 2 भुजाएं थी वो भी कट गई। क्या मतलब हुआ? ऐसे क्यों होता है? कोई भी सहयोगी नहीं रहे। क्यों नहीं रहा है? ऐसी जिंदगी क्यों बनाना चाहिए जो कोई सहयोगी न रहा? हम किसी के न हुए, कोई हमारा न हुआ है। जिंदगी ऐसी बनानी चाहिए कि हम दूसरों की सहयोग करें, दूसरे हमारा सहयोग करें। फिर जो विश्व के मालिक कहे जाते हैं उनके ऐसी दशा क्यों हो जाती है? ये सारी दुनिया झूठी है और उसको कठोर पुरुषार्थ है। क्या? कड़ा पुरुषार्थ है। जो कड़क काम करने वाला होता है उसका सहयोगी बिरले निकलते हैं, और जो सहज रूप में काम करने वाला होता है उसके सहयोगी ढेर सारे हो जाते हैं। तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा को कितनी भुजाएं हैं। इतनी भुजाएं होने का राज क्या है? सब सहयोगी। उनका पार्ट है सहज पुरुषार्थ करने का पार्ट, और तुम्हारा है कठोर पुरुषार्थ करने का पार्ट। तुम जो पुरुषार्थ करते हो, जितनी ऊंचाई का पुरुषार्थ करते हो, उतना पुरुषार्थ कोई बिरले ही करें। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं जो दिखाई जाती हैं वो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं कि दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं दो, उल्टा सुल्टा रास्ता बताकर कोई का सत्यानाश नहीं करो। क्या अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? दूसरों को उल्टा रास्ता बता देते हैं। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, बस।
बैज पर ये बात समझाओ। बैज में एक तरफ है त्रिमूर्ति शिव और दूसरी तरफ है वर्षा लक्ष्मी नारायण। दोनों की अच्छी तरह समझाने दो और लंबा लंबा समझाने की दरकार नहीं। कोई जरूर नहीं कि 4-5 चित्रों पर समझाना है। कोई को निश्चय बैठाने के लिए 2 चित्र ही काफी है जो बैज में दिए हुए हैं। कौन सा बैज? वो प्लास्टिक का स्टील वाला बैज है? बैज कौन सा चैतन्य है? जड़ बैज नहीं। जड़ बैज की जानकारी बुद्धि में होगी तो दूसरों को जड़ बैज ही समझा देंगे। और जो चैतन्य बैज है, ब्रह्मा का पार्ट किसका है चैतन्य में, विष्णु का पार्ट इस दुनिया में किसका है वर्तमान में, और शंकर का पार्ट इस समय कौन बजाय रहा है, ये बात, ये बैज है, ये त्रिमूर्ति शिव की जानकारी तुम्हारी बुद्धि में होगी तो तुम दूसरों को भी दे सकोगे। तो ये त्रिमूर्ति शिव का बैज बुद्ध रूपी पॉकेट के अंदर पड़ा हुआ हो। कभी बोला मुरली में कि बैज पॉकेट के बाहर हो है? लेकिन तथाकथित ब्राह्मण क्या करते हैं? बाहर बैज को बाहर लटकाते लगाते हैं। बाहर लटकाने की बात नहीं है, ये है पॉकेट के अंदर रखने की बात। मुरली में जहाँ कहीं बोला पॉकेट में पड़ा रहे, पॉकेट में पढ़ा रहे, वो भी स्थूल पॉकेट समझ लेते हैं। है कौन सी पॉकेट? बुद्धि रूपी पॉकेट। पॉकेट में ये त्रिमूर्ति शिव की जानकारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठी हुई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का क्या पार्ट होता है, कैसे वो पार्ट मिलता है, कैसे वो विश्व के मालिक बनते हैं, वो वर्षे की बात भी समझानी। तो बैठ पर समझाओ। बाबा ने समझाया है कि मेरे भक्तों को समझाओ। क्या? मेरे भक्तों को समझाओ। जो मेरे भगत हैं उनको समझाओ, देवताओं के भक्तों को नहीं, देवियों के भक्तों को नहीं, जो रावण जैसे राक्षसों के भगत हैं उनको भी नहीं, धर्म पिताओं के भक्तों को नहीं। किसको समझाओ? जो मेरे भगत है। मेरे भगत का क्या मतलब? भगवान आकर के वारिसदार बच्चे बनाता है कि भगत बनाता है? बच्चा तो ये कोई कहा मेरे भक्तों को समझाओ? बेसिक नॉलेज नहीं, मेरे भगत जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं वो तो वारिसदार बच्चे ही बनाते हैं, लेकिन जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी प्रजा भी बनती है, उसके वारिसदार बच्चे भी बनते हैं, उसके दास दासी भी बनते हैं और उसके भगत भी बनते हैं। तो बाबा ने समझाया कि मेरे भक्तों को समझाओ। वो भक्त मिलेंगे मंदिरों में। क्या? भक्त मंदिरों में। कौन से मंदिरों में? शिव मंदिर में। सभी मंदिर में तो भक्त मिलते ही हैं। मेरे भक्त मिलेंगे मंदिरों में। सेंटर में जो भी मंदिर हैं, सेंटर से हैं, गीता पाठशालाएं हैं, उनमें मेरे भक्त मिलेंगे। शिव के मंदिर में जाओ, जो मेरे असली भक्त हैं वो वहां ही मिलेंगे। कहाँ? शिव के मंदिर में। शिव के मंदिर में। तुम जानते हो कि आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी तुम बनते हो। पुजारी ही फिर पूज्य होंगे। आदि देव के मंदिर में भी तुम जाकर समझा सकते हो। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। कौन? आदिदेव। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। कौन है आदिदेव? किसका मंदिर होता है जिसे आदिदेव कहते हैं? जैनी लोग कहते हैं आदिदेव, आदिनाथ। आदिनाथ किसको कहते हैं? ऋषभ। जो नगन चित्र दिखाए गए हैं, नगन चित्र शंकर, वो निराकारी स्टेज की यादगार, वो आदिदेव है। समझाओ, ये प्रजापिता ब्रह्मा है। क्या? ब्रह्मा सिर्फ नहीं है। कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है। तो इनकी प्रजा कहाँ है?
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी प्रैक्टिकल में प्रजा बन रहे हो ना। किसकी? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा की। वो ब्राह्मण थोड़े ही जानते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। वो ब्राह्मण क्या जानते हैं? हम ब्रह्मा की संतान हैं। उनकी पैदाइश किससे हुई? ब्रह्मा से। दीदी दादी दादाओं से संतान पैदा हो रही है। उनकी पैदाइश उनकी किससे हो रही? बाजार बुझाए ब्रह्मा से। दीदी दादियों द्वारा उनकी पैदाइश हो रही है ना। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि कोई नया नया जाकर के गुलजार दादी की सभा में जाके बैठ जाए जहाँ ब्रह्मा पढ़ाता है। ऐसा तो होता नहीं। माने पहले पहले संदेश किससे लेते हैं? कोई भी दीदी दादी दादा या कोई भी ब्राह्मण होते हैं तथाकथित तो ब्राह्मण संदेश लेते हैं। वैसे वो कहते हैं ब्रह्मा की संतान है, लेकिन उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो कहेंगे सूक्ष्मतन में है। ब्रह्मा सूक्ष्म मतन में। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? जाओ सूक्ष्म मतन। वो कहेंगे ब्रह्मा तो हमारा होकर गया है। क्या? ब्रह्मा तो वो कर गया था हमारा ब्रह्मा जिसकी हम संतान है, वो पहले होकर गया है। अच्छा, तुम कहेंगे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा होकर नहीं गए हैं, अभी भी हाजिर हैं। तुम क्या कहेंगे? शिव बाबा। तुम कहेंगे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अभी भी हाजिर हैं। शिव बाबा का तो विरुद्ध है, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ श्वासों श्वास अंत तक निभावेंगे। खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सब साथ साथ करेंगे अंत तक। अब तुम कहते हो हमारा ब्रह्मा चला गया। अरे चला नहीं गया, हमारा ब्रह्मा तो हमारे साथ है और हाजिर है। तुम कहेंगे हाजिर है और वो कहेंगे चला गया। हाँ, वो ब्रह्मा हो करके गया। वो करके गया। अजमेर में भी ब्रह्मा के मंदिर में तुम अच्छी रीत समझा सकते हो। क्या समझाने के लिए कहाँ जाओ? अजमेर। अजमेर। कौन से अजमेर में? माउंट आबू। वो भक्ति मार्ग वाले अजमेर में? ठेठ भक्ति मार्ग वाला अजमेर है या ब्राह्मणों की दुनिया का जो अजमेर है? ब्राह्मणों की दुनिया का जो अजमेर है, जहाँ ब्रह्मा की मूर्ति रख करके उसकी पूजा करते हैं, वो दूर दूर तीर्थों से भगत लोग बुला बुला के लाते हैं, वहां जाकर के समझाओ, अच्छी रीति समझाओ। ब्रह्मा के मंदिर में जाकर के पूछो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है, जिनकी तुम संतान हो, वो तो बताओ। वो तो इधर उधर करे तो कहो तुम तो भिखारी हो। वो तो निर्विकारी है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा तो निर्विकारी है और तुम तो विकारी हो। विकारियों को बाप आकर नाली दे रहे हैं। शिव बाबा ने रुद्र की रचा है। क्या रचने वाला कौन है? रुद्र यज्ञ रचा है, फिर उसका शिव बाबा यज्ञ नाम क्यों नहीं दिया? रुद्र यज्ञ नाम क्यों दिया? रुद्र ने क्या? क्योंकि जब यज्ञ रचा उस समय उसने रौद्र रूप धारण किया। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो जिन्होंने विनाश ज्वाला प्रज्वलित की है यज्ञ के याद में, उन्हीं को विनाश ज्वाला संपन्न भी करनी पड़ेगी, उसकी अंतिम आहुति भी डालनी पड़ेगी। तो शिव बाबा ने जो रुद्र ज्ञान की रचा है वो हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में बहुत आवेंगे। कौन सी प्रदर्शनी? चैतन्य प्रदर्शनी में। ज्ञान रत्नों की जो प्रदर्शनी होगी उसमें भी आवेंगे, और तुम्हारे जो चैतन्य चित्र तैयार होंगे, क्या
सबसे पहले कौन से चित्र तैयार होंगे? चैतन्य लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण के चित्र तैयार होंगे, त्रिमूर्ति के चित्र तैयार होंगे। होने हैं कि नहीं होने? त्रिमूर्ति का चित्र अगर तैयार नहीं होगा तो ये झंडा कैसे बन गया? इस त्रिमूर्ति की यादगार में झंडा का गीत गाते हैं ना, विश्व विजय करके देख ला। कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? चैतन्य कोई चैतन्य वस्त्र है शरीर रूपी, जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो तुम्हारे पास उस चैतन्य प्रदर्शनी में ढेर आवेंगे। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की बात नहीं, वो तो एडवर्टाइजमेंट कर करके बुलाते हैं, पंपलेट छपाते हैं, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, तब आते हैं। तुम्हारे पास तो ऑटोमेटिक आते जाएंगे जब तुम्हारे चैतन्य चित्र तैयार हो जाएंगे, बहुत आवेंगे। मंदिरों में भी बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि मंदिर तो यादगार है, परंतु मंदिरों में सर्विस करने के लिए कोई जाता ही नहीं है। क्या मंदिर में सर्विस करने के लिए कोई नहीं जाता? वेद की ब्राह्मणों की दुनिया के मंदिर है, उसमें कोई सेवा करने जाता है? अभी नहीं कोई जा रहा है? इस क्लास में कोई बैठा है? जाता है? हैं? जाते ही नहीं लोग। बाबा तो कहते हैं जाना है, जाना है, लेकिन लेकिन नहीं जाते जाते क्यों नहीं है? ओ मंदिरों के पंडे पुजारी बड़े साते रहते हैं। कोई जाता ही नहीं। मंदिरों में जाकर की गई इस सर्विस का बाबा को समाचार लिखना चाहिए कि हमने इस मंदिर में जाकर के बाबा ये सर्विस की। फिर बाबा भी वाणी में समझाते हैं सर्विस की बहुत महिमा है, परंतु ऐसा समाचार कोई मुश्किल देते हैं क्या कि हमने इस मंदिर में जाके सेवा की। बैठ पर जाकर के समझाना चाहिए क्या? जो बुद्धरूपी पॉकेट में चैतन्य त्रिमूर्ति शिव का बैज पड़ा हुआ है, लक्ष्मी नारायण का बैज पड़ा हुआ है, जो जानकारी बुद्धि रूपी पॉकेट में है, वो वहां मंदिर में जाकर के उन भक्तों को समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर मनुष्य होगा। प्रजा कहाँ होती है? मनुष्य सृष्टि पर प्रजा होती है या देवताई सृष्टि पर प्रजा होती है? मनुष्य दृष्टि पर होती तो दोनों जगह क्या, लेकिन भगवान आते हैं कलयुग के अंत में। सतयुग त्रेता में उनको आने की दरकार, देवताओं की दुनिया में आने की दरकार नहीं है। वो जब आते हैं तो कलयुग के अंत में सारी मनुष्य सृष्टि प्रजा ही प्रजा होती है। प्रजा का ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है। तो सारी मनुष्य सृष्टि जो प्रजा है उसका कोई पिता भी तो होगा ना, वो भी तो मनुष्य होगा। मनुष्यों का पिता मनुष्य। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा। कहाँ से रचा? कोई ऊपर से रच के लाए क्या? इसी साकार सृष्टि में से कोई 3 श्रेष्ठ आत्माओं को चुना और उनके टाइटल तैयार हो गए। क्या? ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर। तुम बच्चे जानते हो कि इनमें प्रवेश करके तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। किनमें प्रवेश करके? ब्रह्मा और प्रजापिता। ब्रह्मा में और प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये सब बच्चे तो अच्छी रीति नहीं समझा सकेंगे क्या कि इनमें प्रवेश करके ज्ञान दे रहे हैं का मतलब क्या होता है। इनमें माना प्लूरल, बहुवचन। इनमें माने कौन? इनमें प्रवेश करके ज्ञान दे रहे हैं, माने अकेले ब्रह्मा में प्रवेश करके नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है तो ब्रह्मा भी है, दोनों में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो बेसिक नॉलेज देते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो एडवांस नॉलेज देते हैं।
तो ये बातें अच्छी रीति सभी बच्चे नहीं समझा सकेंगे। बाबा जानते हैं कि बहुत डर बुद्धि बच्चे हैं। सर्विस करने वालों की ओर, तो सर्विस करने वालों की और सर्विस न करने वालों की भेंट तुम कर सकते हो। कौन सर्विसेबल है और कौन सर्विसेबल नहीं है। जो सर्विसेबल है उनको बाप याद करते हैं, और जो सर्विस नहीं करते हैं उनको कौन याद करते हैं? नहीं, माया याद करते। जो सर्विस फील्ड में रहते हैं वो बाप उनको याद करता है। तो जब बाप उनको याद करेगा तो माया की प्रभाव से बचे रहते हैं। और जो सर्विस फील्ड में नहीं रहते हैं उनके ऊपर बाप का प्रभाव, बाप की छत्र छाया रहती नहीं, बाप उनको याद करता नहीं, इसलिए माया उनको फट से पकड़ लेती। बाबा जानते हैं कि ये समझाए नहीं सकते हैं। जो नहीं समझा सकते हैं वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी की और ही आबरू गवाएंगे। कोई कहते हैं हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्या? कोई कहते हैं हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम इस सेंटर पर रहेंगे, इस सेंटर पर नहीं रहेंगे। तो भी बाबा समझ जाते हैं क्या आबरू गंवाने वाले ये डल हेडेड है, कुकवंशावली है, इनकी किसी देहदारी में प्रीति लगी हुई है। इसलिए कहते हैं हम इस सेंटर में नहीं रहेंगे, उस सेंटर में रहेंगे। तो डल हेडेड हुए ना। बच्चों को तो ऑल राउंड सर्विस करनी है। जहां पर भी सर्विस मिले वहां पर भी चले जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। सेंटर छोड़कर तुम चली जाओगी, ट्रांसफर करते हैं ना तो मना कर देते हैं हम नहीं जाएंगे उस सेंटर में। तुम सेंटर छोड़कर चली जाओगी तो क्या तुम्हारे बिना ये जिज्ञासु ढेर हो जाएंगे? नहीं, आपस में ही क्लास नहीं चला सकते हैं तो बाकी क्या रहा? तो जो कुछ भी अभी तक सीखा तो सब फेल हो गए। मान लो ब्राह्मणी से कोई सेवा लेते रहे सेंटर में कई सालों तक, और ब्राह्मणी को ट्रांसफर कर दिया और सब अपने अपने घर बैठ गए। तो इसका मतलब सब डल हेडेड स्टूडेंट्स हैं या होशियार बुद्धि है? सब डल हेडेड। अरे कोई तो ऐसा निकलना चाहिए जो क्लास चलावे, गीता पाठशाला बैठ करके जमावे। तो सीखा और क्या किया? विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने प्रकार के अत्याचार देखे जाते हैं, ये भी गाया हुआ है। हर एक बात में बड़ी समझ चाहिए। तुम कोई को भी खुदा का परिचय देकर के काम निकाल सकते हो। क्या कोई ईश्वरीय सेवा करानी है, तो ईश्वरीय सेवा जिससे करानी है, कोई बड़ा ऑफिसर है समझो, उससे ईश्वरीय सेवा करानी है तो उसको परिचय देने लग पड़ो। ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देने लग पड़ेंगे तो भी वो खुश हो जाएगा और यज्ञ का काम कर देगा। खुदा है ऊंचे ते ऊंचे समझाओ। उनको ही पतित पावन रहम दिल कहा जाता है। जो ऊंचे ते ऊंचे है वो ही वरिष्ठ में ले जाने वाला है। कौन? खुदा। उसके सिवाय और कोई बहिष्ठ में ले नहीं जा सकता। वो अल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। इस दुनिया से छूटने के लिए अल्लाह को याद करते हैं। सच में तो कोई याद नहीं करते हैं। सच की तो स्थापना हो रही है, वहां कोई अल्लाह को याद नहीं करते। और यहाँ शैतानी राज्य में सब अल्लाह को याद करते हैं।
उल्टा ही रास्ता बताने वाले नंबर 1 शैतान है। उल्टा रास्ता, क्या उल्टा रास्ता बनाना नंबर 1 छोटा। चाहिए सदगति करने वाले भगवान के लिए कह देते हैं कि वो कुत्ते बिल्ले सब में परमात्मा है, तो उल्टा ही रास्ता बताया ना, इसलिए उनका नाम हिरण्यकश्यप रखा है। क्यों उल्टा रास्ता बताते हैं? ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, बुद्धि में भी नंबरवार ही बैठता है। जो समझते होंगे वो फिर दूसरों को समझाएंगे। ओम शांति।